फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आरडी कैंपस से शिखर तक में। फ्रेंड्स, कल अचानक ही ऐसा हुआ कि मैं सॉल्व कर ही रहा था तो अचानक क्लोज हो गया वीडियो रिकॉर्डिंग, तो वहाँ फॉल्ट हो गया था थोड़ा सा। तो आज मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं और ये पार्ट दूसरा है रेशियो का। 8वां चैप्टर है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, जो मैथ्स कई बार रेलवे और एसएससी में पूछा है। उस क्वेश्चन को डेली 10 क्वेश्चन वीडियो अपडेट होगा इस चैनल पे। आप मेरे नए व्यूअर हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, डेली मेरे चैनल पे विजिट करें और आप देखिए, अच्छा लगता है तब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। पहले लास्ट तक वीडियो देखिए, कैसा लगता है आपको, तब हमें कमेंट कीजिए। कहता है 7वां क्वेश्चन था, कहता है ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 1/√3/2। यदि c का वैल्यू 4 है तो b का मान आपसे पूछा है कि b का मान क्या होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 1/√3/2। अब कहता है कि c का वैल्यू 4 है, तब क्या करेंगे। एक बात समझना है, यहाँ पर जो c का वैल्यू है वो तो 2 है, लेकिन उसके कहने से मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि c का वैल्यू हम 4 मान लेते हैं तब कैसे होगा। तब देखिए, यदि c का वैल्यू 4 यानी कि इसका बिल्कुल ठीक क्या है, दोगुना है। तो यदि b को भी हम यदि दोगुना कर देते हैं तो उसका आंसर नहीं मिल जाएगा। हमसे तो पूछा क्या है, b का ही वैल्यू बताना है आपको, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2√3। कल यही क्लोज हो गया था वीडियो, इसलिए मैं यहाँ क्वेश्चन से फिर से डील कर दिया। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित अनुपातों में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। ये एसएससी भी कई बार पूछा है क्वेश्चन, बेसिक बातें हैं इसमें, देखना आपको इसको है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है 7:15, बी ऑप्शन दिया हुआ है 15:23 और सी ऑप्शन दिया हुआ 17:25 और डी ऑप्शन दिया हुआ 21:29। अब आप समझ सकते हैं, इस चारों में एक कॉमन दिखेगा आपको। जब कभी भी इस तरह का कॉमन रहे तो हमेशा उसका आंसर बड़ी संख्या वाली अनुपात ही उसका आंसर होगा। देख सकते हैं आप 7, देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं तो हो जाएगा 7 - 15 इक्वल टू 15 - 23 इक्वल टू 17 - 25 इक्वल टू 21 - 29। जब कभी भी इस चारों को आप लेस करते हैं तो देखते हैं इसके बराबर भी घटाने से 8 आता है, इसमें भी 8 आता है और इसमें भी 8 आता है और इसमें भी 8 आता है। इसीलिए मैंने चारों को इक्वल करके 8 नोट कर दिया है ना। तो आप देख सकते हैं जब कभी भी यदि डिफरेंट सभी ऑप्शन में कॉमन हो जाए, यानी कि एक ही डिफरेंट हो, तब हमेशा उसका आंसर बड़ी रेशियो वाला ही आंसर होगा। देखिए कौन सा होगा, तब आप बोल सकते हैं सबसे बड़ा अनुपात इसमें से कौन सा है, तो 21:29 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21:29। 1 सेकेंड में सॉल्व हो गया है, देख सकते हैं आप। आइए हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। कहता है 2 के पावर 1.5 है, अनुपात दिया हुआ है, फिर 2 के पावर 0.5। ये एसएससी सीजीएल पीटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है a अनुपात b इक्वल टू 2 और 3 है अनुपात में, तथा b अनुपात c इक्वल टू 3:5 है। तो a b c का मान बताना है। इस तरह के क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। देखिए जब कभी भी आप इसको हम इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, 2 के पावर 1.5 अनुपात में है तो और नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 के पावर 0.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कहा जाता है यदि हम ये दोनों बेस कॉमन है तो पावर जाके क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। देखिए तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1.5 माइनस 0.5। जब आप लेस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 2 के पावर 1। अब आप बोल सकते हैं जब इसे अनुपात में अरेंज करेंगे तो क्या होगा, तो 2 के पावर जब 1 होगा तो क्या होगा, 2 ही होगा, और ये अनुपात में अरेंज करेंगे तो 1 होगा। जैसे यानी 2 के पावर 1 था तो 2 हो गया, अगर कुछ भी नहीं है तो बट्टा में यानी अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, तो 1 रख दिए, तो इसका अनुपात क्या हो जाता है, 2:1। यही एक आंसर था। ये ऑप्शन में ए ही ऑप्शन दिया हुआ था। देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है a अनुपात b इक्वल टू 2:3 तथा b अनुपात c इक्वल टू 3:5 हो तो a b c का मान क्या होगा। देख सकते हैं आप, इस तरह के क्वेश्चन को मल्टीपल करना रहता है अनुपात में। कैसे करते हैं देखिए, बहुत ही इजी से आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि a अनुपात b यानी कि b अनुपात c, इसी टर्म पर जब हम आप इसको बैठाएंगे यानी कि 2:3 और 3:5
5। जब आप बैठाएंगे तो इसको गुना करने का तरीका है इसका इसके साथ, इसको इसके साथ और इसका इसके साथ करके यहाँ यहाँ और यहाँ बैठा दीजिए। 3 पंचे 15, 3 तिया 9 और 2 तिया 6, ये अनुपात आ गया। यही ऑप्शन है आपका आंसर राइट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जस्ट उसी पिछले क्वेश्चन यानी कि 10वें क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है ग्रुप डी आरआरसी हाजीपुर बोर्ड। देखिए कितना बेहतर क्वेश्चन था। यहाँ पर ए अनुपात बी इक्वल टू दिया है 2:3 है एंड बी अनुपात सी इक्वल टू 4:5 है। तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात ए सी ये आपको बताना है और ये आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी 2014 के एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए जब कभी भी आप करेंगे तो पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि ए बी सी का अनुपात क्या है। तब कैसे होगा, जस्ट उसको उसी कंडीशन पे 2:3 और 4:5 हो गया आपका ए बी सी का अनुपात। यही है यहाँ पर कंडीशन। तो यहाँ पर स्मॉल में है, आप स्मॉल नोट कर दीजिए बी अनुपात सी। अब जब आप करेंगे तो इसका इसके साथ कीजिए तो 3 पंचे 15, इसको इसके साथ कीजिए 3 चौका 12, इसको इसके साथ कीजिए 2 चौका 8। ये आप देख सकते हैं ये हो गया 8, 12 और 15। ये हो गया आपका अनुपात यानी कि 8, 12 और 15। हाँ एक चीज आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में हमसे एबीसी नहीं पूछा है, हमसे पूछा क्या है ए का स्क्वायर अनुपात। यहाँ पर जो पूछा है ए का स्क्वायर अनुपात बी का स्क्वायर अनुपात ए सी। जी हाँ, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और बी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 144 कर देंगे। और ए सी का अनुपात पूछा है तो ए का वैल्यू क्या है 15 और सी का वैल्यू है 15 और गुने हो जाएगा 8 यानी कि 64 अनुपात 144 अनुपात कितना हो जाएगा 120। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2 या 3 सेकंड लगेगा आपको भी सॉल्व करने में यदि आपको मल्टीपल फास्ट आता है तब। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कहता है यदि ए इक्वल टू 2b है इक्वल टू 3c है तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ये एसएससी भी कई बार पूछा है और रेलवे एनटीपीसी 2016 में भी ग्रुप डी कोलकाता, इलाहाबाद, भुवनेश्वर और हाजीपुर में पूछा है। देखिए कितना बेहतर से सॉल्व होगा। जब कभी भी आपसे एक कॉन्सेप्ट आता है इस क्वेश्चन के लिए ए इक्वल टू 2b इक्वल टू 3c, हाँ इस तरह का जब कभी भी आपको दे दे तीनों इक्वल में है तब आपसे पूछे कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या होगा, तब इसके लिए आपको करना है कि मान लीजिए कि तीनों के बराबर में यदि कुछ नहीं दिया हुआ है तो कुछ मान लेते हैं। या सपोज कर लीजिए मान लेते हैं एम मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम एम पुट कर देते हैं, यहाँ पर एम पुट कर दीजिए, आप आर पुट करते हैं, एक्स पुट करते हैं, एक्स पुट कर दीजिए, एम मान लेते हैं तो ए के बराबर में क्या हो जाएगा एम हो जाएगा और 2b के बराबर में क्या हो जाएगा m हो जाएगा और 3c के बराबर में क्या हो जाएगा m हो जाएगा। तब a का वैल्यू केवल m हो गया और b का वैल्यू m/2 हो गया और c का वैल्यू m/3 हो गया। अब आपको पूछा क्या है a b और c, हाँ तो यहाँ पर आप जब आप इसे अनुपात में अरेंज करेंगे तो आपको आएगा a अनुपात b अनुपात c। a के वैल्यू a के सामने रख दीजिए तो क्या हो जाएगा m, b का वैल्यू क्या हो जाएगा m/2 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा m/3। अब आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6 यानी कि 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6m इक्वल टू में ले लेते हैं 6m अनुपात इसमें 3 से गुना करना होगा 3m और इसमें 2 से गुना करना होगा। अब m सभी में कॉमन है उसको बाहर कर देते हैं और यानी कि 6 अनुपात 3 अनुपात 2 यही आपका आंसर है। और देखिए आप कितने इजी से सॉल्व हो गया है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्जामों में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह हिट क्वेश्चन एक से एक पढ़ के देंगे अभी हम। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में कहता है 11, 26, 37 और 78 में न्यूनतम कौन सा अंक जोड़ा जाए कि वे समानुपाती हो जाए। ये एसएससी सीजीएल पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है और ये रेलवे भी कई बार पूछ सकता है और पूछा ही होगा। मैंने उस चीज़ों को अभी देखा नहीं है इस सेट में। कहता है 11, 26, 37 और 78 में न्यूनतम कौन सा अंक जोड़ा जाए कि वो समानुपाती हो जाए। जब कभी भी आपको इस तरह का 4 दे दे और पूछे कि सभी में ऐसे अंक जोड़ना है ताकि अनुपात समानुपाती हो जाए, है ना। तो देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है। 11
मान लेते हैं कि यदि कुछ नहीं है तो हम न्यूनतम संख्या क्या मान लेते हैं कि x को जोड़ते हैं, मान लेते हैं x को जोड़ा जाए। या हाँ, एक चीज आप समझ लीजिए, ऑप्शन में भी जोड़ सकते हैं, ऑप्शन को उठा के भी आप ऐड करके पता कर सकते हैं यदि आपको आता है तब, नहीं तो इससे सॉल्व करके बेहतर से आप प्रूव कर सकते हैं कि हाँ यही है। मान लेते हैं कि 11 को x से फिर अनुपात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 26 में हम x जोड़ते हैं तो और कहता है डबल अनुपात लगा देंगे क्योंकि यहाँ समानुपाती निकालना है, तब हो जाएगा 37 प्लस x है ना, i इक्वल टू कितना हो जाएगा 78 प्लस x। यदि आप इसको करते हैं तब हो जाएगा 11 प्लस x इंटू हो जाएगा 78 प्लस x इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा बराबर में हो जाएगा। अब ये जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 प्लस x इक्वल टू 37 और प्लस x, है ना। इस तरह के हैं जो आपको करना है। देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, जैसे कि यदि किसी ऑप्शन को ही जोड़ते हैं, अब हम इसको करेंगे x, तो x का वैल्यू निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है, यहाँ पर मल्टीपल ज़्यादा फंस जाएगा। केवल ऑप्शन को ही यदि पुट कर दिया जाए तो ऐसा होता है कि नहीं, सपोज कीजिए किसी ऑप्शन को ही, ये तरीका भी सही है। अब यदि बेसिक रहता मल्टीपल तब तो 1 सेकेंड में हो जाता, वरना चला जाएगा 5-10 सेकेंड लग सकता है मल्टीपल करने में। लेकिन यदि x के वैल्यू पर यदि हम पुट कर देते हैं कितना 4, तो कितना हो जाएगा 15। यदि इसमें हम 4 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 30। अब देखिए डबल समानुपाती करते हैं, अगर इसमें हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 पुट करते हैं तो 41, यानी x की वैल्यू, इसको सोल्यूशन जब करेंगे तो आपको भी 4 ही आना चाहिए, है ना। अनुपात क्या हो जाएगा जब आप करेंगे तब देखेंगे कि इसमें भी यदि 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 78 4 कितना होता है 82। अब आप देख सकते हैं ये अनुपात 1 और 2 का हो गया। इसी तरह अनुपात क्या हो, समानुपात क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा काटने से। तो ये हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी समय, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आइए हम ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन में देखते हैं, कहता है 5a = 6b तथा 6a = 4c अनुपात में दिया हुआ है b अनुपात तो c आपको पता करना है कि क्या है। ये आरआरबी सिकंदराबाद एएसएम 2004 में, आरआरबी एनटीपीसी 19 अप्रैल 2016 में, आरआरबी जेसी इलाहाबाद 2009 के एग्जाम में पूछा है। कितना बेहतर क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रख देता है वहाँ क्वेश्चन पे और फंस जाता है। क्या कहता है 5a = 6b, ठीक है। तो अब आप बोल सकते हैं कि a को b को अनुपात ले लेते हैं तो 6:5 हो जाएगा। इसी तरह जब इसको करते हैं तो 6a = 4c, अब a बट्टा में c = 4/6, ये हो सकता है। अब देखिए जब आपको निकालना है तो a अनुपात b और गुने यदि पलट दें तो क्या हो जाएगा c अनुपात a, तब आप a b का वैल्यू क्या है 6/5 और c a का वैल्यू क्या हो जाएगा 6/4। अब आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से कर दीजिए, 2 दूना 2 तिया, इसको भी कर दीजिए 2 से कैंसिल, यानी कि 2 तिया, यानी कि 9 और बट्टा 5 किसके बराबर हो गया, तो इसमें भी a कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया c/b। हमसे पूछा क्या है b अनुपात c, ये आपका वैल्यू आता है 9:5। तो यदि हम b अनुपात c करना चाहते हैं तो b अनुपात c = हो जाएगा 5:9। यही आपका आंसर है। 1 या 2 सेकंड लगेगा फ्रेंड्स सॉल्व करने में। फ्रेंड्स रेशियो पूरा कंप्लीट करवा दिया हूं मैं। अगर आप अगले चैप्टर भी पढ़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो मेरे और पिछले चैप्टर का भी इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, सारे क्लास को वॉच कीजिए और कैसा लगता है हमें कमेंट और लाइक करके बताइए आप। हाँ, अगला क्लास मेरा एवरेज पर होगा, जो 20 क्वेश्चन हम बताएंगे एवरेज में, जो पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, एसएससी और रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन होगा। फ्रेंड्स यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स क्लास को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आइए आज क्लास के लिए थैंक यू।